हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो लाभ और हानि की श्रृंखला में हम आइए मिलते हैं अगले सवाल से। देखिए, लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है तो दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यदि ऐसे सवाल दिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के सवालों में हमेशा ही हानि होती है, हमेशा ही हानि होती है इस प्रकार के सवाल में। तो हानि प्रतिशत के लिए एक फार्मूला आता है P²/100। आप इससे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। P का मतलब होता है प्रतिशत, यानी जब दोनों का प्रतिशत समान है, ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 20² 100, अर्थात ये 400 हो जाएगा बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बच जाएगा 4%। ये हो जाएगा। एक चीज़ और होता है एक आपको प्रतिशत में बताए होंगे कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है A + B + AB बटा में 100। इस वाले फार्मूले पर भी इसको हल हो जाएगा। इस वाले फार्मूले पर भी ये सवाल को हल किया जा सकता है। देखिए कैसे, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये हो जाएगा +20, दूसरे पर 20% की हानि। ये हो जाएगा क्या, +20 गुणे -20 हो जाएगा बटा में 100। अब देखिए, एक प्लस एक माइनस है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटा में 100। शून्य से शून्य कट गया, 2 दूना का हो जाएगा -4%। और -4 का मतलब होता है 4% की हानि। यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 फार्मूले हैं, आपको जो सुविधा हो। एक ये है तरीका, दूसरा ये तरीका है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं, दोनों से ही हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल से। देखिए, दूसरा सवाल ये लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ₹99 दिया है। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को में से प्रत्येक को ₹99 में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो दोनों पर कुल कितने प्रतिशत की हानि होती है, सवाल ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई ये ₹99 क्यों दिया है। यहाँ पर तो सामान्य मूल्य होता था, भाई सामान्य मूल्य पर बेचा जाता था, लेकिन ₹99 क्या दिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, या हम कहें कि ₹99 में बेचता है प्रत्येक माने 2 ही वस्तु है, 2 वस्तुओं को ₹99 में बेचता है। उसको ये भी तो कह सकते हैं कि सामान्य मूल्य पर बेचता है। ₹99 दोनों समान मूल्य हुआ, ठीक है। तो ये केवल दिमाग से खेल रहा है, ठीक है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है कि ₹99 ये है, ₹99 दूसरे वाला भी होगा। दोनों वस्तुओं को 99 में बेचता है। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य क्या है, उसका भी 99 है, दूसरे वाले का भी 99 है, तो दोनों का समान मूल्य हो गया। तो अब वही फार्मूले का यूज करेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर P² बटा में 100। यानी ये हानि कितना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 लाभ, एक 10 हानि, यानी हो जाएगा 10 का स्क्वायर बटा में 100। यानी हो जाएगा 100 बटा में 100 कट गया, यहाँ पे बचा 1% की हानि, ठीक है। ये हो जाएगा 1% की हानि, ठीक है। ये सवाल ऐसे हल होगा, ठीक। इसी में कुछ और तरह के भी सवाल पूछते हैं। जैसे देखिए, यदि इस प्रकार का सवाल पूछता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर यानी सामान्य मूल्य पर बेचता है, पहली पर 20% का लाभ, दूसरी पर 25% की हानि हुआ, ठीक है। यदि इतना पूछता तब हम इसको हल कर सकते थे पिछले वाले फार्मूले पर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन बढ़ाया हुआ है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यदि सोचिए कि यदि विक्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य अलग अलग हो। जैसे किसी वस्तु का मान लेते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 है, ठीक, और इसका विक्रय मूल्य SP है, मान लेते हैं विक्रय मूल्य SP है। अब इस पर होने वाला जो लाभ है, ठीक है, उसको मान लेते हैं पहले पर, ठीक। चलिए इसका फार्मूला आप देखते हैं, यही विक्रय मूल्य बराबर CP1 कोष्टक में 100 ± A बटा में 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। सामान्य मूल्य पर एक वस्तु को बेचा गया, दूसरी वस्तु को भी सामान्य मूल्य पर ही बेचा गया, लेकिन दूसरे का क्रय मूल्य अलग है। इस पर होने वाला लाभ और हानि भी क्या है, अलग है। इसको चलिए मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। यदि हम दोनों के एक दूसरे से भाग दे दें, ठीक है, देखिए भाग दे दिया, दोनों के एक दूसरे से भाग दे दिया, तो जब समान विक्रय मूल्य समान है तो SP कट जाएगा, कटेगा। अब इसको इधर लाते हैं, देखिए 100 से 100 भी कट जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं,
ठीक है, ये 1 है ना, तो 1/1 बचेगा, तो इसको इधर लाएंगे 100 + a को, तो ये हो जाएगा 100 प्लस, सॉरी ये पे b होगा, 100 + b और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 100 ± a प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा CP1/CP2। ये फार्मूला एक ईजाद होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य 1 क्रय मूल्य 2 बराबर हो रहा है 100 ± b बटा 100 ± a। ये चलिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करते हैं, यूज करके लगाते हैं इस सवाल को। हमने लिखा क्रय मूल्य 1 बटा क्रय मूल्य 2 बराबर 100 ± दूसरा लाभ या हानि और 100 बटा में 100 ± पहला लाभ या हानि। अब इस पर हल करते हैं। क्रय मूल्य पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10,000 बटा में दूसरे का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर दूसरा लाभ है 25, तो ये हो जाएगा 125, पहला लाभ है 20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इसको तिरिया गुणा करके उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 20 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 125, और ये CP2 है या इधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 125 8 है, 1000 हो जाएगा, 1 शून्य बच रहा है तो इसको लिख देंगे, यानी CP2 यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य दूसरा बराबर 80 गुणे 120, यानी 12 8 कितना हो जाएगा 96, 2 शून्य है तो लिख देंगे 9600 रुपया दूसरे वस्तु का हो जाएगा क्या क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को हम हल करते हैं। इस फार्मूले को याद रखिएगा, सवाल आसानी से कुछ सेकेंडों में ही हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल से। देखिए पहले सवाल की भांति इसके जो पहले था उसी की भांति अभी सवाल दिया गया है। इसमें कह रहा है एक वस्तु पर इसको 10% की हानि होती है और दूसरे वस्तु पर 5% की हानि होती है, लेकिन इसमें कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 9500, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी CP2। यहाँ पर CP1/CP2 अर्थात क्रय मूल्य 1 बटा क्रय मूल्य 2 बराबर फार्मूला होता है 100 ± b बटा में 100 ± a, ये फार्मूला होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 9500 और बटा में हो जाएगा CP2 बराबर, यहाँ पर देखिए पहले वस्तु का भाई दूसरी वाली वस्तु का 5% हानि दिया है, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो ये 95 हो जाएगा, बटा में दूसरे का 10% हानि दिया है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90। अब देखिए CP2 को निकालते हैं, इसका तिरिया गुणा करते हैं, इसका इधर करते हैं गुणा, ये हो जाएगा 9500 गुणे 90 और पूरे का बटा 95 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा CP2। 95 से कट जाएगा एक बार में, 2 शून्य बचा है तो 2 शून्य लिख लेंगे, अर्थात यहाँ पर CP2 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 90, यानी ये हो जाएगा 9000, यानी दूसरा क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 9000 रुपया मात्र। ठीक है, आया होगा समझ में बात। ठीक, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कैसे फार्मूला याद रखेंगे, क्रय मूल्य एक दिया हो, दूसरा क्रय मूल्य पूछ रहा हो तो कुछ भी नहीं करना है, CP1/CP2 = 100 ± b/100 ± a। इसके पहले एक फार्मूला हम आपको बताए होंगे कि क्रय मूल्य 1 बटा क्रय मूल्य 2 बराबर ये होता है 100 ± a बटा में 100 ± b। ठीक है, दो विक्रय मूल्य दिया हो तो ये फार्मूला यूज होगा, क्रय मूल्य दिया हो तो ये फार्मूला होगा, यानी A और B को उल्टा कर देंगे, खाली क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में तो यही रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य में सीधा रहेगा, क्रय मूल्य में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ये फार्मूले में अंतर समझना है आपको, समझ लेंगे तो हल हो जाएगा। 2-4 बार एक ही सवाल को हल करेंगे तो आपको फार्मूला कैसे यूज होता है ये पता चल जाएगा। कम से कम एक सवाल को 2 से 3 बार हल करिए, आपको फार्मूला कैसे यूज होता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए उसी प्रकार का सवाल जिसको पहले बताया गया उसी प्रकार का सवाल ये भी है। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरी पर 20% की हानि हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है, यदि को मिटा दीजिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला वही लिखेंगे, क्रय मूल्य 1 बटा क्रय मूल्य 2 बराबर 100 ± b बटा में 100 ± a, ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहला क्रय मूल्य क्या है, नहीं दिया है तो CP1, दूसरा क्रय मूल्य है 1,21,000,
बराबर दूसरा जो है, दूसरा हानि दिया है ना, यहाँ पे देखिए दूसरा हानि दिया है 20% का, तो 20% हानि यानी 100 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 80, और बटा में पहला लाभ दिया है 10, तो ये हो जाएगा 110। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 1,21,000 को उधर लेके जाते हैं। CP1 बराबर 80 बटा 110, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 1,21,000। देखिए हो गया, शून्य से शून्य कट जाएगा, 11 से 11 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11,000। 11 8 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, CP1 बराबर गुणा हो जाएगा 8 गुणे 11,000, तो ये हो जाएगा 11 8 88,000, यानी CP1 अर्थात पहला क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा, 88,000 रुपया। ठीक है, ये है। इस सवाल को इस प्रकार से कम समय में हल कर सकते हैं। यदि ध्यान से लगाएंगे तो 30 सेकंड का समय लगेगा ऐसे सवालों को हल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल देखिए, सवाल वही है। ठीक है, मान भी वही है। इसमें भी देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर 20% की हानि होती है, दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 6250 रुपया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ पर CP1 बटा में CP2 बराबर फार्मूला होता है 100 प्लस माइनस B बटा में 100 प्लस माइनस A। देखिए यही फार्मूला होता है। पहला क्रय मूल्य दिया है 6250 रुपया, 6250 रुपया। दूसरा क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो चलिए लिख लेते हैं। कह रहा है दूसरा, ये 25 यानी इसको B मानते हैं, ये है A। ठीक, यहाँ पे B बराबर दिया है 25, तो 100 प्लस 25 ये हो जाएगा 125 बटा में 100 माइनस ये 20% की हानि है, तो 20 घटेगा 100 में से, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको त्रिय गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6250 गुणे 80 और पूरे का बटा 125 बराबर CP2। अब यहाँ पे देखिए 125 5 बार में कटेगा, 625 हो जाएगा, एक जीरो बचा तो जीरो लिख लेंगे। 50 गुणे 80 हो गया, यानी इसको CP2 बराबर हो गया 50 गुणे 80, यानी 8 पचे हो जाएगा 40, यानी ये 4000 हो जाएगा। दूसरा जो विक्रय मूल्य हुआ उसका मान आया 4000 रुपया। ठीक है, दूसरे विक्रय मूल्य का मान आया 4000 रुपया। ठीक, तो ये है सवाल। ठीक, देखिए अगला जो टाइप लिखा गया है वह लिखा गया है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम बहुत ही सिंपल और साधारण नियम का प्रयोग करेंगे। कुछ ही सेकंड में सवाल हल होगा। देखिए सवाल क्या है पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान पहले 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य होते। ठीक है, एक व्यक्ति है वह ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उसने कहा कि भाई यह 10% लाभ पर क्या किया है, सामान को बेच दिया है। ठीक, बेच दिया। कह रहा है कि यह 10% लाभ पर न बेच करके यदि यह 15% लाभ पर बेचता, ठीक है, 15% लाभ पर बेचता, यानी 10 से जैसे ही 5% बढ़ा देता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलता। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ही 5% बढ़ाता तो रुपया 200 उसको क्या होता, अधिक मिलता। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 5% है, 5% की जो वैल्यू है, ठीक है, वह 200 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य अर्थात तो 100% क्या होगा। ठीक है, तो 100% इधर गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 गुणे 100 और पूरे का बटा 5। इस 5 को कटाते हैं, 5 चौके 20, शून्य है 40 बच गया, 40 गुणे 100 यानी हो जाएगा 4000। यानी जो क्रय मूल्य हुआ इस वस्तु का वो हो जाएगा कितना, 4000। ध्यान से देखिएगा पहले क्या करना है। वस्तु को कितने लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर। ठीक है, कह रहा है कि जैसे ही इसको बढ़ा करके 15 कर दिया जा रहा है वैसे ही इसको 200 रुपये अधिक मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही 5% लाभ बढ़ाया जाता है
तो उसको 200 रुपया अधिक मिलता है। यानी ये जो 5% है या 200 के बराबर है, यानी 500 भाई इधर हम कह सकते हैं कि 5% बढ़ाया है, इधर कह सकते हैं प्रतिशत में कहेंगे यदि तो हम ये कह सकते हैं कि 5% बढ़ाया है। लेकिन यदि उसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 200 रुपये के बराबर है 5%, ठीक है। तो ये 5% 200 के बराबर है, तो वही पूछ रहा है कि इसका 100% अर्थात क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसका 100% निकालेंगे, इसका त्रिया गुणा कर देंगे, 200 गुणे 100 और बटा में ये इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा एक नियम से। तो अब यहीं से हल करेंगे तो 5 से 200 में कटाएंगे 20 को, तो 4 बार में कटेगा, 1 शून्य बचा है तो 1 शून्य लिख लेंगे, 40 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 4000, ठीक है। अब इसी तरह से एक और सवाल, 3-4 सवाल इस पर करेंगे। देखते हैं अगला सवाल इसका। देखिए सवाल में 2 लाभ या 2 हानि दिया, इसके पहले वाले सवाल में 2 लाभ दिया था, इस वाले सवाल में 2 हानि दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके सवालों को कैसे हल करेंगे, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है महेश ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह 5% की हानि पर बेचता तो उसे ₹60 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने में खरीदा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पहले वह 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है, हानि पर बेचा, लेकिन फिर इसने क्या किया, कुछ कम, भाई इसने कुछ कम किया हानि को और भाई इसको 5% पर हानि पर बेचा, ठीक। 5% हानि पर बेचता है, तो कह रहा है कि जैसे ही हानि प्रतिशत को 5% कम किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को रुपया जो 60 है यह अधिक मिल जाता है, ठीक है। जैसे ही 5% हानि को कम किया गया उसको 60 रुपये अधिक मिल गया, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो 5% है यह 60 रुपया के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि 100% यानी इस व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इधर त्रिया गुणा हो जाएगा, यानी 60 गुणे हो जाएगा 100 और बटा में ये 5 आ जाएगा 5। इसको कटाते हैं, 12 बार में कट जाएगा, 60 को 12 बार में कटा दिया 5 से, और 12 गुणे 100 यानी हो जाएगा 1200 रुपया। यानी सामान का जो मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, या इसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा घड़ी का 1200 रुपया, ठीक है। इसी तरह से सवाल बहुत आसान हो गया होगा, ठीक है। एक और सवाल देता हूँ, आप लोग करिए, करके दिखाइए, ठीक है। चलिए एक और सवाल देता हूँ इसी पर। चलिए इसी प्रकार के सवाल एक और दिया है, देखिए सवाल पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सुरेश ने एक फर्नीचर को 15% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% की हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते। सुरेश ने फर्नीचर कितने में खरीदा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पहले तो यह 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक, 15% के लाभ पर बेचा। लेकिन अब ये कह रहा है कि यदि 15% लाभ पर न बेच करके यह यदि 10% की हानि पर बेचता, ठीक है, तो उसे 500 रुपया कम मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये 15% कहीं तो घट करके 0 हुआ होगा, ये 15% पहले घटा होगा, ठीक, उसके बाद इधर फिर 10% और गया होगा माइनस में, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 25%। यानी कुल 25% कम होने के बाद इसका जो मूल्य है वह 500 के बराबर कम हुआ है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य अर्थात 100% का मान ज्ञात करिए। तो चलिए ये 500 गुणे 100 कर लेते हैं त्रिय गुणा से, और ये बटा में हो जाएगा 25। इस 25 को 50 को कटा देते हैं, 2 बार में कट गया, शून्य यहाँ पे लग जाएगा, यानी 20 गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। तो 20 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 2000 रुपया। यानी फर्नीचर का जो क्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, 2000 रुपया मात्र, ठीक है। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिएगा एक बार, 25 कैसे आया है। पहले 15% लाभ पर बेचता है, फिर 10% हानि पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचना चाह रहा था लेकिन नहीं बेचा, उसने 10% हानि पर बेचा। तो जैसे ही 10% हानि पर बेचा तो उसको जितना पहले मिलता था उससे 500 रुपया कम मिला। तो आखिर में हम देखेंगे कि प्रतिशत में कितना कम मिला। तो भाई ये 15% जो लाभ गया है या क्रय मूल्य के बराबर कभी तो आया होगा, ठीक। अब ये 15% घट करके 0 पर आएगा, 0 से फिर घटेगा -10, तो 15 यहाँ घटा और 10 यहाँ घटा। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये 25 आ रहा है, 15 ये और 10 ये।
टोटल 25% की हानि होती है। तो यही जो 25% की हानि है या 500 रुपया के बराबर है, तो कह रहा है कि 100% अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य 100% है, यहाँ पर देखेंगे 100% है, तो ये 100% को हम इधर तिरिया गुणा करेंगे तो 500 गुणे 100 और ये बटा में 25 आ जाएगा। 25 से कटाया 50 को 2 बार में, एक शून्य बचाया तो शून्य लिख लिया, यानी 20 गुणे 100 बराबर आ गया 2000 रुपया। यानी फर्नीचर का जो क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है, वह है 2000 रुपया मात्र। ठीक है, एक और लास्ट सवाल देखते हैं, उसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट सवाल। देखिए ये इस टाइप का आखिरी सवाल है। सवाल बहुत सिंपल है, देखिए एक बार पढ़िए सवाल को, ऑटोमेटिक आप हल कर लेंगे। राजा ने एक घोड़े को 10% की हानि पर बेचा या बेचता है। ठीक है, यदि वह 20% के लाभ पर बेचता तो उसे 3000 रुपया अधिक मिलते। राजा ने घोड़ा कितने में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। माने राजा ने घोड़े को कितने में खरीदा था, ठीक है, खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, कह रहा है कि राजा पहले 10% की हानि पर क्या करता है, बेचता है घोड़ा। ठीक, लेकिन वह घोड़े को 10% हानि पर न बेचकर फैसला करता है कि हम इसे 20% के लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, पहले ये 10% कहीं ना कहीं शून्य हुआ होगा, यानी ये 10% इधर और 20 ये जो जुड़ा है ये इधर, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके भाई 20 और 10 कुल मिला करके 30%, ठीक है, 30% दाम को ऊपर ले जाता है। तो जब दाम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 30% ऊपर ले जाता है, दाम को, घोड़े के दाम को 30% ऊपर ले जाता है, तो उसे कुल 3000 रुपया अधिक मिलता है। तो ये 30% 3000 के बराबर है। तो वही पूछ रहा है कि 100% यानी जो इसका क्रय मूल्य है घोड़े का वह कितना होगा। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 3000 गुणे 100 और बटा में हो जाएगा 30। इस 30 को इससे कटा देंगे, एक बार में कट जाएगा। 100 गुणे 100 यानी हो जाएगा 10,000 रुपया मात्र। इस घोड़े की जो लागत मूल्य या कीमत है, खरीदा गया मूल्य है, वह हो जाएगा कितना, 10,000। ध्यान से देखिएगा, पहले उसकी कीमत 10% हानि में चल रही थी। 10% हानि पर पहली बार बेचता है तो 10% हानि पर बेचता है। ठीक, लेकिन वह कह रहा है कि 10% हानि पर न बेच करके वह अपना मन बदल लिया, और मन बदलने के बाद वह सोचा कि हम 10% हानि पर नहीं बेचेंगे, हम इस घोड़े को 20% के लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, तो जब वह 20% के लाभ पर बेचने के लिए सोच रहा है, तो सोचिए 10% पहले हानि कवर करेगा, 10% ये हानि, अब इस 10% हानि कहीं तो जीरो हुई होगी। ठीक, उसके बाद वहाँ से फिर 20% लाभ पर जाता है, तो 10% इधर का, 20% ये, यानी कुल 30% बढ़ाता है अपने हानि से, कुल 30% बढ़ाया मूल्य को। तो जब 30% बढ़ाता है तो यही 30% कह रहा है 3000 रुपया बढ़ जाता है, या तो 30% बढ़ाता है इधर तो यहाँ 3000 बढ़ जाता है, यानी ये 30% 3000 के बराबर है। तो कह रहा है कि 100% अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये 100 3000 में गुणा हो जाएगा, यानी 3000 गुणे 100 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा +30। तो ये 30 कट जाएगा 3000 से, 100 इधर हुआ, गुणे 100 यानी ये हो जाएगा 10,000 रुपया मात्र। ठीक है, तो इसका जो क्रय मूल्य हुआ वो होगा कितना, 10,000। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको गणित पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि थोड़ा सा भी आपको लग रहा हो कि हम आपको थोड़ा सा भी ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।